कर्मा, कर्म, KARM में 5 लेटर्स, 5 परमेश्वर। कर्म ही है जो आपको ऊपर ही गिरा देता और नीचे पाताल में भी फेंक देता है। सुकर्म आपको बहुत उच्च श्रेणी में ले जाएगा और कुकर्म आपको नरक में धकेल देगा। हर जीव जो पैदा हुआ है वो पैदा ही कर्म करने के लिए हुआ है, और कर्म हठी इंसान जो है वो परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। कर्म हठी है, जो कहते तपी जीव जो हैं, जो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और ये जो शरीर है ये आपको प्रभु ने इसलिए दिया है, एक वाहन है, और इसी वजह से आप वो कर्म कर पा रहे हो। अच्छे करोगे तो अच्छी श्रेणी में और अच्छे विचारों से आप बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेते हो। और अगर इसी वाहन से आप गलत कर्म करोगे तो आपके भगवान जो है बहुत सख्त हो। देखिए रावण जो कि सब वेदों का ज्ञाता, उच्च श्रेणी का पंडित, महाज्ञानी, जिससे ज्ञान लेने के लिए जब उन्हें मृत्यु के पड़े हुए थे रावण, वो भगवान राम जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाके जा महाराज जी के पास जा, रावण के पास जाके कर्म का भेद जान के आ। कर्म किसे कहते हैं? इतने विद्वान थे, महाज्ञानी, महापंडित। सो अब देखो कहाँ भोगना पड़ा उनको। इतने ज्ञान होते हुए भी एक कर्म है उनको कहाँ गए। क्या वो कर्म क्या था? अहंकार। ऐसा अहंकार था उनको, और देवी देवता भी उनको काबू में रखते थे। इतने पहुंचे हुए आत्मा थी वो है। और जो भगवान शंकर को खुश करके देखो वहां से सोने की लंका ले आए, इतने महान। और लेकिन उसको अहंकार ने, बस वो कर्म ने मार दिया, नहीं तो उनको मारने वाला जीव पैदा नहीं होता। और हम जो जीव हैं पल पल मर रहे हैं। अरे पल पल जीना सीख लो। ये जीवन में अगर आप अच्छे कर्म करोगे आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। आपके कर्म ही जो ऐसे हैं जो आपको एक उज्जवल सोच, अच्छे विचार, अच्छे भाव अंदर आपके पैदा करता है। कर्म। आज देखिए मैं बच्चों के बीच में था, बहुत आनंद ले रहा था। जो उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है स्नेह आश्रम से, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ इतना ज्ञान इस अवस्था में, जो अंडर प्रिविलेज लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको मिलता हो। लेकिन उनके जहन में हम डाल तो नहीं सकते। उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसे विचार रखो। यहाँ तक आज फिर मैंने वही रिपीट किया, अरे भाई 2 रोटी खाती हो एक वक्त, आधी रोटी बचा लो। किसको खिलानी है, कब खिलानी है, कहाँ खिलानी है, बताओ मत। क्यों? निष्काम भावना से किया गया कोई भी कर्म निष्फल नहीं जा सकता। गीता का ज्ञान है। सो सुबह उठकर उसका शुक्राना करना सीखो, सोते समय उसका शुक्राना करो। सारा जो दिन आपका बीत गया, अगर अच्छा बीता है शुक्राना करो, अगर गलत बीता है माफ़ी मांग लो। क्षमा मांगना बहुत बड़ा कर्म है, वो क्षमा कर देते हैं ऊपर वाले। लेकिन जो कर्म गलत हुआ उसके वहाँ वो भी क्षमा नहीं है। ये मत सोचो कि गंगा गए, गंगा स्नान किया तो आपके पाप धुल जाएंगे, वहाँ नहीं धुलेंगे, वो छोड़ते नहीं है प्रभु। जितना मर्जी आप सोच विचार के आप कोई भी सुबह से लेकर रात तक कर्म करते हो, सब बहुत अच्छे हैं, पर एक भी गलत कर्म हो गया वो सब अच्छे कर्मों को ले डूबता है। तो हर पल विचार अगर उत्तम हैं तो जीना आपको समय सिखा देगा। समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, उससे कोई नहीं छूट सकता। अब देखिए सत्यवान जो थे, यमराज उनको लेके जा रहे हैं, और सावित्री तड़प रही है कि मेरे पति को इन्होंने काबू कर लेके जा रहे हैं, मुझे मेरा पति चाहिए। वो मगर पड़ी रही, सत्यवान को ले जा रहे यमराज, मगर पड़ी रही।
और उन्होंने हाथ जोड़ के आखिर सत्यवान को सवित्री ले आई वापस, वरदान ऐसा ले लिया है। वो क्या वरदान था? पुत्रवती हो। मेरे पति को ले जा रहे हो तो मैं पुत्रवती कहाँ से? यमराज को, सत्यवान को उसके प्राण को वापस देना। तो आपके अब देखिए अहिल्या, देखिए अहिल्या, देखिए एक शिला बनकर पड़ी हुई थी। वो क्यों? वो गौतम ऋषि जो थे उनकी पत्नी थी, बड़ी सुंदर, अति सुंदर। और अपना इंद्र जी का, इंद्र जो है हमारे देवता, उनकी नजर पड़ गई उन पे। तो उन्होंने क्या किया, ऋषि गौतम जो थे स्नान करने के लिए गंगा में जा रहे थे, उन्होंने वेश जो अपना इंद्र ने बदल कर गौतम ऋषि का उनकी चुकी में घुस गया, वासना से भरा हुआ था। और जैसे ही वो बाहर निकला और साथ में गौतम जी की पत्नी जो थी उनके पीछे पीछे निकली, गौतम ऋषि स्नान करके उस समय वापस आ रहे थे। जब नजर पड़ी, अरे मैं तो यहाँ खड़ा हूँ और ये कौन है, मेरा भेष बदल के हैं, जो कि बहुत तपे जीव थे। उसी समय उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया, शिला, और इंद्र को भी श्राप मिला, उसकी शक्तिहीन हो गई। तो इसीलिए कर्म जो है बहुत बलवान है। अपनी विचार जो सोच है उसको अच्छा रखो। कहीं भी आदमी देखो कमजोर है, स्त्री भी कमजोर है, गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है। लेकिन अगर प्रार्थना करो ना उससे, प्रभु हमें शक्ति दो, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान